क्वेश्चन और थोड़ा देख लीजिए जो हम कर रहे थे पावर सेट पे या सबसेट्स पे। अगर मैं इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलना चाहूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके क्या हो जाते हैं, वही जो हमें दिख रहे हैं, गिन के हम देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4। तो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताना चाहूँ कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n ऑफ x, और इसी को मैंने बोला था स्मॉल p भी कहते हैं। तो 2 की पावर p यानी कि 2 की पावर 4, इसका मतलब 16। तो 16 सबसेट्स बनेंगे किसके, सेट x के। अब वो क्या क्या बनेंगे उसको ध्यान से देखना है। पहले तो एलिमेंट पहचानने में भी आप लोग थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। उसको ध्यान देना है कि अगर मैंने x ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं। अगर मैंने x को ऐसे लिखा है इसका मतलब एक भी इसके अंदर एक एलिमेंट तो है और कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो यानी एक सिंगलटन सेट हो गया। लेकिन अगर मैंने x को ऐसे लिख दिया है a कॉमा b, तो इसमें हम बोलते हैं दो एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि बीच में एक कॉमा है। तो जो कॉमा के इधर उधर रहता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। और मैंने तुमको बार बार ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि डी लिखा हो सकता है कि डी के आगे कोई ऐसी भी चीज लिखी हो, जैसे देख लो, बिल्कुल मुमकिन है कि डी के आगे मान लो ये लिखा हो, तो इसका एक एलिमेंट ये भी है जो मैंने ड्राइंग बनाई है। तो इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है, सिंपल है। जो कॉमा के इधर उधर दिखता है वो पूरा एलिमेंट है। अब देखो ध्यान से, अब वो सबसेट्स कौन कौन से होंगे। देखो सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। सेट एक्स में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम पहले कौन कौन से सेट्स लिखेंगे, हम वैसा सेट लिखेंगे जो कि सबसेट होगा। सबसेट भी जाहिर सी बात है सेट है, ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो वो बस एक ही है कि या तो 5 से डिनोट कर दिया या फिर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर दिया, ये दोनों में से कोई एक। तो ये तो हमें बहुत क्लियर है। दूसरा पॉइंट, दूसरे तरह का सबसेट क्या क्या होगा कि अभी एक भी नहीं लिया, अब एक एक लेंगे। तो एक एक लो, एक एक एलिमेंट उठाओ कि ए उठाया उसको करली ब्रैकेट के अंदर ठूसा। ए क्यों उठाया, ए इसलिए उठाया कि कॉमा के आजू बाजू ए लिखा हुआ, ठीक है। तो एक एक सिर्फ ए तो नहीं होगा, एक ऐसा सेट और होगा बी, एक सी, एक डी, ये तरीका था। तो ये हो गए। एक भी एलिमेंट ना लेने का मतलब है एक ही तरीका है उसका कि फाइल लिख दो या फिर करली ब्रैकेट के अंदर हवा लिखो, कुछ ना लिखो। वैसे भी हमने ये देखा है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग इटसेल्फ। फिर एक एक के बाद जो है दो दो लो, तो क्या क्या हो सकता है खुद से देखो, ध्यान दो, वीडियो को पॉज करके सोचो। अब दो दो लेंगे तो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले देखो ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो पहले ए बी सी डी ऐसे लिखो। ए बी सोचो, ए सी सोचो और ए डी सोचो, ठीक है। तो ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स हो गए और करली ब्रैकेट में ठूस दिया। करली ब्रैकेट में भी ठूसना जरूरी है, वरना ये सबसेट कहां से हुआ, ये तो एलिमेंट्स लिख दिया बस आपने। फिर ए कॉमा सी, सर बोलेगे कि सर बी कॉमा सी लिखिए ना, मैं बोलूंगा रुको जरा सब्र करो, पहले ए का काम कंप्लीट करो। फिर लिखो ए कॉमा डी, ठीक है। ए कॉमा ए मत लिख देना कोई गलती से जोश में आके, ठीक है। अब बी को पहला एलिमेंट पकड़ो, बी कॉमा सी, देखो कैसे हम जा रहे हैं, बी सी और बी डी। अब कोई बोलेगा बी ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए बी में बी ए कवर हो गया। ए कॉमा बी जब लिख दिया तो बी कॉमा ए अलग से नहीं लिखेंगे, अब आगे ही बढ़ेगी कहानी। तो बी कॉमा डी, उसके आगे अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब सी और डी को एक साथ पकड़ लिया, सी कॉमा डी, इसको ले लिया हमने, दो दो एलिमेंट्स उठा लिए। अब कोई लड़का बोलेगा सर डी तो बच गया ना, तो डी कॉमा ए लिखो, लिखा जा चुका है ए कॉमा डी या डी कॉमा ए की बराबर है। तो ऐसे किया करो, ऐसे थोड़ा आसानी पड़ती है। अब तुमने बोल दिया कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो इसमें और भी सबसेट्स आएंगे। हम बोलेंगे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। देखो ये हमारा जो सेट था वो था ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अभी तक हमने कौन कौन से सबसेट्स लिए हैं, ऐसे ऐसे सबसेट्स लिए हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिया है, उसके बाद एक एक एलिमेंट लिया है, फिर दो दो एलिमेंट लिया है। अब जो हमारा होगा 3 3 का, अब ये मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूँ, 3 3 एलिमेंट्स का सबसेट्स, 3 3 एलिमेंट्स का सबसेट्स। पहले एक को एलिमेंट का नहीं लिया, फिर एक एक एलिमेंट का लिया, फिर दो दो एलिमेंट का लिया, 3 3 एलिमेंट का ले रहे हैं। अब 3 3 एलिमेंट भी लिखने का तरीका देखो क्या, जिसका भी गलती नहीं होगी। ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, पहला 3 उठा के ऐसे लिख दिया, गुड। फिर बोलोगे कि सर ए लिखो फिर लिखो ए,
और फिर लिखो बी और फिर लिखो सीधे डी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ए कॉमा बी कॉमा ए तो दोबारा नहीं लिख सकते, तो अब कुछ नहीं लिख सकते, पहला ए और दूसरा बी रख के हम कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, इससे थोड़ा सोचने में आसानी होती है और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है कि मैंने सब लिख दिया या मैंने सब नहीं लिखा। अब क्या करो, अब थोड़ा आगे कहानी बढ़ाओ, बी कॉमा सी कॉमा डी, यानी कि 3 एलिमेंट्स का एक हमने सेट लिख दिया। फिर लिखो बी कॉमा सी कॉमा ए, ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ए बी सी और बी सी ए एक ही बात है, तो ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सोचो क्या लिख सकते हो। अब तुम थोड़ा सा आगे से कहानी शुरू करो, सी डी ए, तो हमने ए सी डी हम लिखना भूल गए थे, ये हमने गड़बड़ी कर दी थी, इसीलिए ये प्रोसेस हमारे पास आ गया। ए कॉमा सी कॉमा डी हम लिख सकते थे यहीं पे, ए कॉमा सी कॉमा डी हमें पहले लिख देना चाहिए था। क्यों लिखना चाहिए था कि ए को पकड़ना है पहला एलिमेंट, दूसरा बी को पकड़ लिया तो एक बार सी लिखा और एक बार डी लिखा, एक बार सी लिखा और एक बार डी लिखा। फिर ए कॉमा सी को पकड़ना चाहिए था। जब तुम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो तुम यहाँ पे करोगे कि 4 एलिमेंट है हमारे पास और उसमें से 3-3 उठाना है, तो तुम 4C3 करते हो, 4 चूज 3, तो उसका आंसर आता है बेटा लास्ट में 4। तो ये भी एक चीज है, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे तो ये 4 सबसेट्स ही आएंगे। ठीक है, तो घबराने का नहीं, हमने सब कुछ लिख दिया है। अब अफान बोलेगा कि सर 4-4 करके उठाओ, तो 4-4 करके उठाते हैं। 4-4 एलिमेंट्स का सबसेट्स लिखना है हमें। ठीक है, तो वो एक ही आएगा इत्तेफाक से। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं, जैसे भी घुमा फिरा के लिखोगे यही आएगा। अब कोई लड़का बोल सकता है सर 5-5 करके, तो 5-5 का लिख ही नहीं सकते, मैक्सिमम 4 का ही नहीं लिख सकते हैं। तो तुम ध्यान दो, हमने क्या किया कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हमें मिला, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान आ गया था कि 16 सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला से निकाल दिया था। और उसके बाद हमने पहला सेट एम्प्टी सेट लिख दिया, फिर एक एक उठा के लिख दिया, यहाँ तक तो बात आसान थी। फिर 2-2 उठा के लिख दिया, उसमें कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। पहले ए और बी को पकड़ना है, फिर ए और सी को पकड़ना है, फिर ए और डी को पकड़ना है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ना है, बी सी और बी डी, फिर सी डी। ठीक है, और उसके बाद जब तुम देखोगे रिपीट होगा जब भी तुम कुछ नया लिखने की कोशिश करोगे तो खैर घबराने की बात नहीं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब तुम पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर ये ना पता हो तब भी तुमने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हुआ है, जब 2 डाइस एक साथ उड़ते हैं तो तुम 36 के 36 जो पॉसिबिलिटीज है वो एक साथ लिखते थे ना, बस उसी तरह की तो चीज है ना ये। बस उसको लिखने में जो है तुमको एक स्टाइल होना चाहिए लिखने का, ताकि कंफ्यूजन कम हो। वो स्टाइल मैंने बता दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है गलती कर देते हैं। एक ए मान के चलो सेट है, और वो है करली ब्रैकेट ऑफ 1 कॉमा 3 कॉमा करली ब्रैकेट ऑफ 1 कॉमा 5। देखो ये मैंने जो सारे करली ब्रैकेट है वो रेड रंग से बनाए हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जाम में भी सारा करली ब्रैकेट जो है तुमको ब्लैक रंग से ही मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको बस बता रहा हूँ ये कि ये बाहर जो एक की जो करली ब्रैकेट्स हैं वो ये हैं, और ये बीच में कॉमा लगा हुआ है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कॉमा कितने हैं, 2 ठो कॉमा है, तो 2 कॉमा यूज होता है 3 एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो पहला एलिमेंट है ये, दूसरा एलिमेंट है ये, तीसरा एलिमेंट है ये। अब तुम बोलोगे सर यहाँ भी तो कॉमा था, तो वो अलग बात है, कॉमा था, लेकिन वो करली ब्रैकेट के अंदर था ना, तो उसको हम उतना ध्यान नहीं देते। ये है मेरा पहला एलिमेंट, ये है मेरा दूसरा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट कह लो, और ये है मेरा थर्ड एलिमेंट। अब ये तो बहुत आसान लगता है सुनने में कि थर्ड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट कैसा है? थर्ड एलिमेंट खुद में एक सेट है, फर्स्ट एलिमेंट भी खुद में एक सेट है, और सेकंड एलिमेंट सेट नहीं है। तब इत्तेफाक ये हो गया कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट खुद में एक सेट है। ओके, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या है, वो ड्राइंग बस हमारे अंदर दिमाग में होनी चाहिए कि पहला एलिमेंट मुझे ऐसा दिखता है, दूसरा एलिमेंट मुझे ऐसा दिखता है, और तीसरा एलिमेंट मुझे ऐसा दिखता है। ठीक है, ये दिखता मुझे ऐसा है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ऐसा और तीसरा एलिमेंट ऐसा। इस सब के आगे लिख लो दिखता है। ठीक है, सब एरो के ऊपर ऐसा ऐसा दिखता है मेरे को। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है नहीं। 3 की जगह अगर मैं च लिख देता तो भी चलता, 3 की जगह अगर मैं चू लिख देता तो भी चलता। ठीक है, तो मुझे ये नहीं मतलब है कि 3 लिखा हुआ है कि 4 लिखा हुआ है, मुझे उस ड्राइंग को बस देखना है कि कॉमा के आजू बाजू क्या है लिखा हुआ, उसको मैंने उठा उठा के लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा है एलिमेंट 1, ये मेरा है एलिमेंट 2, और ये मेरा एलिमेंट 3। मैं बिल्कुल खोल खोल के समझा रहा हूँ ताकि बात दिमाग में घुस जाए।
क्योंकि गलती हो जाती है, और ये गलती अगर होगी तो ये गलती ज्यादा इस वजह से होती है कि तुम्हें बनाने का स्टाइल नहीं पता। देखो पान तुम भी बना लोगे, और पान एक दुकान वाला भी बनाता है, लेकिन जो दुकान वाला 10 साल से पान बना रहा है ना, उसको मालूम है पहले क्या डालूं बाद में क्या डालूं, यहाँ तक कि उसको ये भी मालूम है कि ये वाला गुटखे का डब्बा किधर रखा हुआ होगा, जर्दे का डब्बा किधर रखा हुआ होगा, वो बिना देखे हुए उठा के जो है डाल देता है। तुम अगर पान बनाने लोगे, तुम्हें एक पान बनाने में हो सकता है 5 मिनट लगे, वो 5 मिनट में 20 पान बना देगा। तो यही तरीका होता है कि उसे तरीका मालूम है कि पहले क्या डालना है बाद में क्या डालना है, किस चीज को कितना फोर्स से उड़ाना है, किस चीज को कैसे कैसे करना है, किस चीज को कम लगाना है, किस चीज को ज्यादा लगाना है। तो उसी तरह से तुम्हें भी मैथमेटिक्स में ये टेक्निक्स आनी चाहिए, ठीक है ना, ये टेक्निकलिटीज हैं। ये नहीं आएगा, सजाने का तरीका नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम होगी हर जगह। अब आओ आगे। तो अब हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा, एन ऑफ ए कितना है मेरा, 3 है। क्यों है, क्योंकि 2 कॉमा लगे हुए हैं, तो 2 कॉमा सेपरेट करता है 3 एलिमेंट्स को। जाहिर सी बात है, E1 ऐसे लिखा हुआ होगा, कॉमा E2 ऐसे लिखा हुआ होगा, कॉमा E3 ऐसे लिखा हुआ होगा, और कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ होगा। और क्या, यही है सेट ए, है कि नहीं। चलो, तो अब इनके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं, ये एलिमेंट 3 है, पहले एक भी एलिमेंट ना लो, तो मेरा 5 आ गया, या कर्ली ब्रैकेट ऐसा आ गया, खाली खाली कर्ली ब्रैकेट। दूसरा एलिमेंट कॉमा लगा के चलो लिखते हैं क्या होगा। अब एक एक उठाना है, तो एलिमेंट 1 उठाना है, अब कैसे उठाना है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे देना है। एलिमेंट 1 था क्या, 1 नहीं था, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 था, तो यहाँ पे एलिमेंट 1 की जगह क्या आ जाएगा, एलिमेंट 1 की जगह आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1। क्लियर। अब ये चीज कोई जल्दी भी कर सकता है अगर उसे समझ में बात आ गई हो, और थोड़ा लेट से भी कर सकता है अगर देर से उसके दिमाग में पैबस्त हुई हो बात, लेकिन होना जरूरी है, ठीक है। ये पहली कैटेगरी का प्राणी था जो हमने पहले स्लाइड में तुमको दिखाया था कि एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो वो तो ये आ गया। अब एक एक एलिमेंट्स उठाना है तो 3 चीजें आएंगी ना, क्योंकि पहला तो ये आ गया, दूसरा क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3। क्या 3 को मैं अलग से कर्ली ब्रैकेट में डालूं, नहीं डालूंगा, क्यों, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे E2 लिखना था, E1 E2 E3, ठीक है, और यहाँ पे E3 लिखना है आगे जाके। तो E2 क्या था भाई, E2 की जगह 3 हमने माना हुआ था, तो वो लिख दिया, सिंपल, घबराने की क्या बात, 3। अब E3 की जगह पे क्या था, E3 की जगह पे एक बड़ी सी बकवास थी, 1,5। देख लो यहाँ पे E3 की जगह पे क्या था, 1,5 था, लेकिन ऐसा 1,5 नहीं था, ऐसा था, तो ये आया, कॉमा लगा दिया। अब ये दूसरी कैटेगरी की चीज हो गई कि एक एक एलिमेंट्स पकड़ा है, अब 2-2 एलिमेंट्स पकड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है E1, E2, फिर लिखेंगे E1, E3, क्योंकि देखो E1 E2 E3 तो पहले E1 और E2 को पकड़ा, फिर E1 और E3 को पकड़ा, फिर E2 और E3 को पकड़ लेंगे, तो E2, E3, तो ये लिखा जाएगा, लेकिन ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसी में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे, E1 की जगह कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 था, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले सारे एलिमेंट्स लिख दो, तब थोड़ा सा फील ज्यादा आएगी। तो अब मैं E1, E2 और E1, E3 और E2, E3 को मैं अलग से लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। तो 1 था, 3 था, और 1,5 था, क्या था ये था मेरा सेट ए। अब E1, E2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए E1 की जगह मेरा कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 था, E2 की जगह मेरा 3 था, इसको फिर कर्ली ब्रैकेट में मुझे लेना पड़ेगा ना। फिर मैंने बोला कि E1, E3 भी लिखना है हमें, क्योंकि 2-2 पकड़ के चल रहे हैं ना इसमें। E1 बेटा ये है, E2 बेटा ये है, और E3 ये है, ठीक है। तो अब E2 क्या है मेरा, 3 है, और E3 क्या है मेरा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1,5। तो ये जो बाहर वाला मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं ना, वो इसकी वजह से लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे सबसेट्स लिखना है, ठीक है। मैं कलर भी चेंज कर सकता था, लेकिन तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और E2, E3 ये क्या है, 3, सॉरी E1, E3 लिखा था ना मैंने पहले वाला, इससे E1 था मेरा कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1, E2 है मेरा 3, और ये कॉमा लगा हुआ है बीच में,
और 1,5 करली ब्रैकेट के अंदर। ये सबसेट्स बताने वाला ब्रैकेट है, ठीक है, ये हो गया। और एक मुझे एलिमेंट ऐसा लेना है E1, E2, E3, यानी कि एक मुझे सबसेट ऐसा लेना है कि जिसमें E1, E2, E3 तीनों आए और बाहर करली ब्रैकेट लगा रहे, क्योंकि बाहर वाला करली ब्रैकेट हमें बताता है कि एक सेट है। तो 1, 3, 1,5। देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दूं तो ये सेट नहीं है। बाहर अगर तुम एक करली ब्रैकेट का जोड़ा दे दोगे तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये जो है इसके वजह से आया है। और 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें पहला एलिमेंट मजबूरी में सेट है, तीसरा एलिमेंट भी मजबूरी में सेट है। अब हमने सब कुछ लिख दिया, तो अगर मुझे सेट ए ऐसा दिया हुआ था कि करली ब्रैकेट ऑफ 1, 3, 1,5 और करली ब्रैकेट के अंदर है वो सब, यानी कि पहला सेट, तीसरा सेट और बीच वाला नॉर्मल नंबर सेट नहीं है। इसका सबसेट्स अगर मुझे लिखना है या मुझे पावर सेट ऑफ ए लिखना है, तो मैं इतना बड़ा करली ब्रैकेट इधर दूंगा, इतना बड़ा करली ब्रैकेट इधर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लंबे लंबे एलिमेंट्स आने वाले हैं। और उसके बाद मैं लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं 5 या करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, यानी एक भी एलिमेंट नहीं उठाया, कॉमा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एक एक एलिमेंट्स लूंगा, यानी कि 1 वाला एलिमेंट लूंगा और उसके बाद करली ब्रैकेट उसके बाहर इसलिए लगाऊंगा क्योंकि यहां तक एलिमेंट था, जब मैं इसके बाहर करली ब्रैकेट का जोड़ा लगाता हूं तो वो सबसेट बनता है। उसके बाद 3 और बस इतना काफी है। उसके बाद 1,5 पहले से इसके अंदर था एलिमेंट में करली ब्रैकेट, तो एक्स्ट्रा मुझे लगाना पड़ेगा सबसेट दिखाने के लिए। उसके बाद 2 पकड़ के, तो पहला एलिमेंट पकड़ा और दूसरा एलिमेंट पकड़ा और इसको करली ब्रैकेट में ऐसे लिया, फिर पहला एलिमेंट पकड़ा और तीसरा एलिमेंट पकड़ा और उसके बाद फिर इसको करली ब्रैकेट में लिया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट पकड़ा और तीसरा एलिमेंट पकड़ा, उसके बाद फिर इसे करली ब्रैकेट में लिया। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या किया कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिए, तीनों के तीनों एलिमेंट्स लिए, लेकिन उसको करली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो ये है मेरा बेटा PA और ये है मेरा क्वेश्चन एक तरह से। इसके आगे ये लिखा हुआ रहेगा फाइंड द पावर सेट ऑफ A और ये है मेरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ था और बोला था कि पावर सेट ऑफ A बताओ, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि n ऑफ A जो है मेरा 3 है और इट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। उसके बाद हम लिखेंगे PA क्या क्या होगा। तो सॉल्यूशन मेरा जो शुरू है वो पहली लाइन जो है फाइंड द पावर सेट ऑफ A, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन है। तो कभी कभी लड़के होता ही है कि अपना ही नोट्स उन्हें अरबी लगता है कि सॉल्यूशन क्या था और क्वेश्चन क्या था। तो ये इसलिए भी होता है क्लास में थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं और शायद इसलिए भी हो सकता है कि हमने क्वेश्चन और सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं लिखाया हुआ हो। ठीक है, बहुत सारी चीज एग्जांपल्स के तौर पे लिखाई हुई जाती है, वो क्वेश्चन क्यों लिखना, कैपिटल क्यों लिखना जरूरी नहीं है, इजी लिखे हुए हो तो भी समझ जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ तक ये बात हो गई, मैं ये दोबारा इसलिए बता दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।